क्या गाय हम पालेंगे, हम भैया 1 लाख महीना कमा रहे हैं, हमारा बाप गाय पालेगा, इस चक्कर में दुनिया बर्बाद हो रहा है, समझ गए। जैसे आजकल हम लोग बड़ा चाव से देखते हैं कि दूध पीते हैं। अब कहा जाता है कि भैया शुद्ध दूध तो आजकल मिलना एकदम मुश्किल हो गया है। शुद्ध दूध वही है जो आपका गाय का है, यानी कि गाय आप रखे हुए हैं और उस दूध का आप इस्तेमाल करते हैं, गाय जो दूध देती है उसका आप इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप शुद्ध दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्यथा यदि आप ऐसा दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाउच में आता है, पैकेट में आता है, उस दूध का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपको शरीर को हार्मफुल पहुंचाएगा। क्योंकि दूध की आपूर्ति पूरा करने के लिए जो दूध की कंपनियां होती हैं वो आपके सेहत के साथ खिलवाड़ करती हैं, और ये आपको और हमको पता होता नहीं, लेकिन इस बात को हम बताते हैं। ज़्यादातर जो भी कंपनियां दूध का मैन्युफैक्चर करती हैं, वो दूध कंपनियां क्या करती हैं, मिल्क डेयरीज वाले क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा उसमें क्या, देखिए क्या होता है, एक के दूध में पानी मिलाने के बाद, दूध में पानी जब हम मिलाते हैं तो दूध में पानी जब मिलाया जाता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा घट जाती है। जब प्रोटीन की मात्रा घट जाती है तो हम आसानी से कहते हैं कि भैया प्रोटीन तो उतना आवश्यकता में मिलेगा नहीं। जैसे मान लिया जाए कि 1 लीटर शुद्ध दूध हमारे पास था, उसमें हम क्या किए कि आधा लीटर पानी को मिला दिए। अब आधा लीटर पानी को मिलाए हैं आप, तो उसमें प्रोटीन का स्तर जो होता है वो नीचे चला आया। जितना प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए उतना प्रचुर मात्रा में न रह करके उस प्रोटीन का जो भरपूर मात्रा में कमी आ जाती है। अब उसको पूरा करने के लिए एक छोटा सा खराब केमिकल होता है, समझ गए, मेलामाइन। अब ये मेलामाइन केमिकल जो होता है उस दूध में मिला दिया जाता है। दूध में जब मेलामाइन केमिकल को मिलाता है कंपनी वालों, तो वहाँ पर क्या होता है, दूध की जो गुणवत्ता में प्रोटीन की जो कह सकते हैं टेस्टिंग होता है उसमें प्योर एकदम बराबर आ जाता है। यानी भरपूर मात्रा में जितना 1.5 लीटर आपका दूध बना था, 1 लीटर शुद्ध दूध और आधा लीटर जो पानी मिलाए थे, 1.5 लीटर में जितना प्रोटीन की प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होना चाहिए था उतना उपस्थित हो जाते हैं। तो ये मेलामाइन मिलाने के बाद क्या होता है कि आप इसको पीते हैं, और मेलामाइन मिलाने के बाद आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुँचाता है। अगर मेलामाइन एक ऐसा केमिकल है जो आपको गुर्दा को, नस को, किडनी को इफेक्ट करता है, और साथ साथ में आपका जो मांसपेशियां होता है उसको भी डैमेज करता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो पाउच वाला दूध बड़ा बढ़िया है, विश्वास है, पूर्ण विश्वास करने लायक है, विश्वास करके पी लेते हैं। ये गलत चीज़। अब देखिए कंपनी वाला का एक चीज़ और, जब दूध को कहा जाता है कि पानी मिलाता है तो उसमें कुछ पतलापन आ जाते हैं। अब पतलापन आते हैं तब उसमें एक कहा जाता है कि पतलापन को मतलब कि दूर करने के लिए उसमें कॉस्टिक सोडा मिलाया जाता है, यूरिया मिलाए जाते हैं, कॉस्टिक सोडा मिलाया जाता है। कॉस्टिक सोडा कहने का मतलब कि आपका वैसा सोडा होता है जो कि अपमार्जक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि सरफ बनाने में यूज किया जाता है। यानी कॉस्टिक सोडा को आप डायरेक्ट सरफ बोल सकते हैं। यानी यूरिया और क्या चीज़ को, सरफ को मिलाया जाता है। सरफ इसलिए मिलाए जाते हैं आपके दूध में क्योंकि दूध के अंदर में झाग की उत्पत्ति हो सके, यानी झाग बनता रहे। अगर उसको हम ऐसे गिलास में ऐसे ऐसे करके अगर हिलाए डुलाए गिलास या कटोरा में ऐसे ऐसे करें तो उसमें जनरली क्या हो, झाग उत्पन्न होता रहे, इसलिए कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल दूध में क्यों किया जाता है, तो यूरिया का जो इस्तेमाल दूध में किया जाता है वो दूध को गाढ़ा करने के लिए, यानी कि दूध बनाने वाली जो कंपनियां होती है दूध में जब पानी वो मिला देते हैं तो उसको गाढ़ा करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें हल्का मात्रा में यूरिया भी मिलाते हैं। इससे दूध उसका क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है, दिक्कत यहाँ पर आती है कि दूध को ज़्यादा समय तक, जनरली आप अपने घरों में देखते होंगे जो शुद्ध दूध होता है वो जनरली 1 से 2 दिन में हमारे के यहाँ फट जाता है। अगर एक दिन, अगर 24 घंटा के अंदर हम उसको गर्म नहीं करें तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है। लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं कि उसको ताज़ा रखने के लिए, उसमें दूध को ताज़ा रखने के लिए उसमें फॉर्मेलिन नामक एक केमिकल मिलाते हैं। अब फॉर्मेलिन नामक केमिकल का काम क्या होता है,
कि जैसे ही दूध में फॉर्मेलिन नामक केमिकल यानी फॉर्मेलिन केमिकल को मिलाया जाता है तो दूध में ताजगी आ जाती है। यानी कि जो दूध 2 दिन के ये 24 घंटा के अंदर फटने वाला था वो दूध आपका 2 दिन तक नहीं फटेगा, यानी 48 घंटा, 36 घंटा, 50 घंटा तक आपका दूध नहीं फटेगा, यानी दूध आपका खराब नहीं होगा। अब देखिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल हम लोग ऐसे कहाँ करते हैं। फॉर्मेलिन इतना खतरनाक मेडिसिन है, यानी कह सकते हैं फॉर्मेलिन इतना खतरनाक केमिकल है कि इसका यूज लाशों को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि देखते होंगे कि जब कोई लाश को ज़्यादा दिन तक रखा जाता है तो उसे बर्फ़ पर रखते हैं, तो बर्फ़ बनाने में भी कहा जाता है फॉर्मेलिन का उपयोग किए जाते हैं। तो बर्फ़ बनाने में भी फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है और दूध बनाने वाली कंपनियां दूध को ताज़ा रखने के लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करती है। इससे क्या होता है कि वो आपके शरीर में जैसे ही फॉर्मेलिन जाती है आपको बहुत सारे सिस्टम को खराब कर देती है। अब आपका जो सिस्टम, आपके अंदर में जो सिस्टम काम कर रहे होते उस सिस्टम को रफ कर देता है। अब रफ करने से बताइए, जिस दूध को आप पौष्टिक आहार समझ के ले रहे हैं, जो पौच वाला दूध आप ले रहे हैं आजकल बगल के दुकान से जा कर के ले लेते हैं, अपना गाय नहीं रखते हैं, भैंस नहीं रखते हैं और जा कर के पाउच उठाए चल गए, चाय बनाए, खीर बनाए, जो खाने का मन हुआ वो बनाते हैं। अब बताइए जो आप पौष्टिक आहार के लिए दूध ले रहे हैं, आपको पता है कि आपका यह दूध जो है एक शरीर में स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। वो धीरे धीरे आपके शरीर में क्या चीज़, जहर को पैदा कर रहा है। और जहर जब आपके शरीर में ज़्यादा डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका उम्र जो 70 साल 80 साल का था वो 50 साल से 60 साल के उम्र में आपको गुलवी घाट पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आजकल देखो जिस तरीक़ा से मॉडर्न ज़माना हो गया है, कुड़ियापंथी बहुत ज़्यादा आ गया है, समझ गया। कुड़ियापंथी होने के कारण धीरे धीरे अब बहुत लोग के पास समय भी नहीं होता है। तो समय इसलिए नहीं है क्योंकि आप घर से बाहर हैं, गार्जियन के साथ नहीं रह रहे हैं। अगर आप अपने माँ बाप के साथ घर पे हैं तो माँ बाप आपका बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, घर पे उनको 2 गाय लेकर के दे दीजिए, देखिए आपको शुद्ध दूध मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन